सबसे पहले इस कोर्स के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। मैं आज से फ्री कोर्स नहीं करवाता, कम से कम 2021 के एंड से मैं करवाता हूँ। उससे पहले मेरा कोई भी फ्री कोर्स नहीं था, मेरा एक पेड कोर्स था। तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों को पेड कोर्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि मैं अपने घर में ये सामान रखना चाहता हूँ, कहाँ रखूँ, मेरा किचन ऐसा है, मैं क्या करूँ, ये रंग का मुझे ये सामान यहाँ पे रखना है, मैं क्या करूँ। तो उसके लिए उतना बड़ा कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं कुछ ऐसा कोर्स बनाऊं, छोटा सा कोर्स हो, फ्री हो, लेकिन आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे दे, और आप अपने घर में स्वयं वास्तु कर पाए, आपके बहुत सारे प्रश्न के उत्तर स्वयं कर पाए। अगर आपको देखना है कि मेरा टॉयलेट यहाँ पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आप पता कर पाए कि हाँ यहाँ पर कुछ वास्तु दोष है। साथ में अगर आपके जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, तो वो आप उसको जज कर पाए। फिर मैंने देखा मेरे पास बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं, वो टीवी देखकर कुछ भी आके पूछ देते हैं। जैसे मैं दिया यहाँ पे जलाने से क्या मेरा वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा क्या, मैं पोछा मैं कर लूंगा या कर लूंगी तो मेरे घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा क्या, मैंने तो पोछा कर लिया, 40 दिनों से मैं पोछा कर रहा हूँ लेकिन कुछ हुआ नहीं। मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे लोगों का थोड़ा भला हो जाए, कम से कम आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न निकल के आ रहा है तो आप उसको कागज पे लिख लीजिए, इस सेशन के लास्ट में मैं उत्तर दे दूंगा। जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, घबराइए मत। आइए हम अपने कोर्स के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। ये कोर्स इसलिए बनाया गया ताकि आपको अपने घर का वास्तु करने में सहायता मिल जाए। तो मैंने कहा ये वास्तु कोर्स का लक्ष्य है आपको अपने घर का वास्तु अच्छे से, लॉजिकली, प्रामाणिक रूप से जो काम करता है उसको सिखाना है। और ये हमारा लक्ष्य है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और ऐसे ही हमारे 3 दिन क्लासेस होंगे। आज हमारा फर्स्ट डे है। वास्तु, मैं समझता हूँ, अत्यंत आवश्यक ज्ञान है आज के भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में। अगर किसी के पास वास्तु का ज्ञान है तो मैं उसको लकी मानता हूँ, और जिसके पास वास्तु का ज्ञान नहीं है, मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ कमी है उसके पास। क्योंकि वास्तु है, कम से कम कुछ ना कुछ आप कर पाएंगे। मेरा यही अनुभव है। मैंने स्वयं अपने लिए वास्तु किया है, क्लाइंट्स के लिए किया है, विद्यार्थियों के लिए किया है। मेरा अनुभव है कि वास्तु का ज्ञान होने के बाद आपको दो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स मिल जाते हैं। आपको आपकी एक आंख बढ़ जाती है, आपके एक हाथ बढ़ जाते हैं, आपका एक मित्र मिल जाता है। वास्तु एक ऐसा मित्र है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता तब भी आप वहां पर कुछ ना कुछ करके आएंगे। कोई समस्या आ रही है, कोई समस्या है, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, और मेरा पूरा विश्वास है अगर आप वास्तु का सही से प्रयोग करेंगे तो प्रत्येक समस्या में आपका वास्तु साथ देगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वास्तु लोकप्रिय हो रहा है। आपको लग रहा है कि हमारे बीच में ही वास्तु है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तु पूरे भारत में लोकप्रिय हो रहा है। ये रिसर्च का आंकड़ा है, एक हाउसिंग.com वालों ने रिसर्च करवाया था। तो 80% से अधिक जो होम बायर्स है, जो पहली बार घर खरीद रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में वास्तु अपनाना चाहते हैं। 93% जो होम बायर्स है वो चाहते हैं कि मेरा घर किसी न किसी रूप में वास्तु का रूप हो। तो हम जानते हैं वास्तु है क्या। सिंपल सा फंडा है। दो चीजों पे ध्यान देना है, लैंड और बिल्डिंग, यानी यानी भूमि और भवन। लैंड बिल्डिंग यानी कि भूमि का हम पे क्या प्रभाव पड़ता है, भवन का हम पे क्या प्रभाव पड़ता है, लैंड और बिल्डिंग का हम पे क्या प्रभाव पड़ता है, और इस प्रभाव को हम अपने अनुरूप कैसे बनाए, अपने लाभ के लिए कैसे बनाए। हम क्या करें जिससे हमें एक फायदा मिले, हमारी लाइफ पहले से अच्छी हो जाए, या कम से कम जीवन की समस्याओं कम हो जाए। और ऋषियों ने चूंकि वास्तु को बनाया है, तो वास्तु के दो लक्ष्य लिया है ऋषियों ने। उन्होंने क्या किया कि बोला चार पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी धर्म और अर्थ का मतलब क्या है, पैसा। यानी कि वास्तु आपको पैसा संसाधन के लिए भी बनाया गया है। यानी कि अगर आपके घर में पैसे की कमी है, और दुखों से निवृत्ति, और काम और दुख, प्रॉब्लम यानी कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पर्पज यानी क्या चाहते हो, इच्छा क्या है, और उसका समाधान करना। और 3 पॉइंट वास्तु, मैं अगर प्रोफेशनल कोर्स भी कराता हूँ तो 3 पॉइंट्स में ही चर्चा करता हूँ। फ्री में भी 3 पॉइंट्स ही होता है, कोई पॉइंट्स नहीं। यानी कि मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं पूछता हूँ समस्या क्या है, आप चाहते क्या हो, और 2 प्रश्न मैं पूछता हूँ, तीसरा कुछ नहीं पूछता। तो हम सदा 3 स्टेप वास्तु ही करते हैं। समस्या क्या है, आप चाहते क्या है, और उसका समाधान मैं दूंगा। और इसलिए इस कोर्स में भी हम यही सीखेंगे वास्तु कहाँ काम करता है, आपके हेल्थ को
अच्छा कर सकता है, आपके पैसे की समस्या को समाधान कर सकता है, आपके विवाह को अच्छा कर सकता है। मैंने कम से कम 20 केसेस में डिवोर्स को, जाते हुए डिवोर्स को मैंने समाप्त किया है, और वो अच्छे से रह रहे हैं। 20 केसेस कम से कम मेरे पास। जॉब अच्छा कर सकता है, कैरियर अच्छा कर सकता है आपका। अपने बच्चों को अच्छे से पालने के लिए वास्तु का प्रयोग कर सकते हैं, सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पे आप दंगे हो सकते हैं, आप पे हमले हो सकते हैं, आपके बच्चों को किडनैप किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसा भी आप देखेंगे कि कुछ स्थान है जहाँ पे वास्तु काम नहीं करता। मैंने देखा कि मैंने वास्तु लगाया, लेकिन बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों ने वास्तु लगाया, लेकिन वहाँ पे काम नहीं किया। फिर हमने शोध किया, आखिर वास्तु के बहुत सारे जन काम क्यों नहीं करे? 90% टाइम्स वास्तु काम करेगा, 10% टाइम कहाँ काम नहीं करता है, ये बहुत कम लोग जानता है। वो वहाँ पे काम नहीं करता जहाँ पर वो व्यक्ति देव ऋणों के प्रकोप में है, पितृ ऋण के प्रकोप में है, ऋषि ऋण के प्रकोप में है। तो वहाँ पर वास्तु बहुत कठिनाई से काम करता है। आप अगर जितना भी रेमेडी करेंगे, आप देखेंगे कि उसका कम से कम रिजल्ट आ रहा है। जिस केस में जिस व्यक्ति पे इन ऋणों का प्रकोप है, इसके बारे में मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हिंदू धर्म में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, या जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म की चीज़ों का प्रयोग में लेके आता है, जैसे वास्तु, ज्योतिष जो हिंदू धर्म के ऋषियों ने दिया हुआ है, उस पे 3 ऋण होते हैं। आपको आप पे 3 ऋण है, देव ऋण है, आप पे पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, और सबको चुकाना है, किसी न किसी रूप में, और बड़े आसान है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देवताओं का अपमान करते हैं, पितरों का अपमान करते हैं, ऋषियों का अपमान करते हैं, तो उन पे ये जो ऋण है, वो वो प्रचंड हो जाता है, तो वो प्रकोप में बदल जाता है। वो जो ऋण है यहाँ पे, यानी कि देव ऋण तो पहले से ही हम पे है, पितृ ऋण पहले से ही हम पर है, और हमने देवताओं का अपमान किया, पितरों का अपमान किया, फिर ये ऋण हम पे, और वो बिगड़ जाते हैं, और वो प्रकोप में बदल जाते हैं। यानी ऋण जब प्रकोप में बदल जाते हैं, उस समय ना ज्योतिष के नियम काम करते हैं, ना ज्योतिष के उपाय काम करते हैं, ना वास्तु के उपाय काम करते हैं। मैंने बहुत सा कम से कम 40-50 केसेस पे रिसर्च किया है मैंने। जब तक ये ऋण समाप्त नहीं हुआ, जब तक उन्होंने कुछ किया नहीं, तब तक वो रेमेडी काम नहीं की। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग अचानक से सब कुछ समाप्त हो जाता है। अचानक से बच्चे बिगड़ जाते हैं, अचानक से भाग जाते हैं, लड़की भाग जाती है, या कुछ ऐसे में फँस जाते हैं कि मतलब 1-2 माह में ही सब कुछ चौपट हो जाता है। आप मतलब उसको बोलते हैं ना, पैरों तले ज़मीन खिसक जाना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो घबरा जाते हैं, क्यों नहीं काम कर रहा है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है कि वो ऋण प्रकोप में बदल गया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो ये देवताओं को, ऋषियों को, पितरों का अगर सम्मान नहीं करते हो, कुछ नहीं है। मैं नहीं कहता, कम से कम आप अपमान मत करो।